नमस्कार, मेरा नाम वसीम है। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नारी शक्ति संस्थान के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी जी। आप लोग महिला सुरक्षा और उनके अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, पूरे देश में इनका संगठन चर्चित है इन मामलों को लेकर के। और साथ ही मेरी दाहिनी तरफ एक लड़की है, नाबालिग है, आजमगढ़ जिले की रहने वाली है। एक प्रकरण के संबंध में वो ज्ञापन सौंपने आई थी, तो मैंने दोनों लोगों का एक बयान, एक इंटरव्यू करने की सोची कि आखिर जो कुछ भी आज हमारे समाज में घटित हो रहा है, हमारे प्रदेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे बलरामपुर की घटना हो, या आजमगढ़ में जो कल एक 6 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार किया जाता है, रेप किया जाता है, इन जघन्य जो अपराध होते हैं इनको कैसे रोका जाए, इस पर कार्रवाई करने में पुलिस अक्सर क्यों पीछे भागती है, क्यों नहीं अपराधियों के खिलाफ त्वरित मुकदमे लिखे जाते हैं, क्यों नहीं इन सारी चीज़ों का समय पर निस्तारण किया जाता है। कहीं ना कहीं ये लापरवाहियां बड़ी चूक बन जाती हैं, जिसकी वजह से इस तरह के जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज पूरा प्रदेश जल रहा है। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कहीं पे लाठियां भाजी जा रही हैं, तो कोई लाठियां खा रहा है तो कोई लाठियां मार रहा है। हमारे साथ डॉक्टर पूनम तिवारी जी हैं। पहले उनसे प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न है कि ये जो तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर उनका क्या नज़रिया है। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जो घटनाक्रम मैंने बताया तमाम हो रहे हैं, इनके पीछे क्या लगता है आपको, क्या कारण है कि अचानक से उत्तर प्रदेश में पूरा जैसे बलात्कार प्रदेश हो गया है? ये तो बहुत ही दुखद घटना है। इससे तो हम महिलाओं के मन बहुत आहत हैं और आए दिन इस समय कुछ ज़्यादा ही ये रेप केसेज हो रहे हैं। अभी एक भी दिन, अभी आजमगढ़ में अभी 2 जगह कल की घटनाएं हैं, तो डेली कुछ न कुछ ये नए नए केसेज आ रहे हैं रेप के। तो इससे ये लगता है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो हमें तो ये अब तो ये सीख मिल गई है, हम जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे माँ हैं, तो उनको ये अब ये लगता है, एक भय है उनके मन में, ये है कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। तो अब तो कानून या पुलिस या सरकार, सभी से विश्वास तो खत्म होता जा रहा है ना, क्योंकि अगर हमारी सुरक्षा नहीं होगी तो हम आम महिलाओं की क्या सुरक्षा करेंगे। हम लोग नारी शक्ति संस्थान एक महिलाओं को सशक्त करने का काम करते हैं, तो अगर हमारी खुद की बहन बेटियां नहीं सुरक्षित रहेंगी तो हम दूसरों के लिए आवाज़ क्या उठाएंगे। तो इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि अब हम महिलाओं को ही ये कानून हाथ में लेना पड़ेगा। इसका जो भी हो न्याय हमें खुद भी कर, अब ये और कुछ समझ में रास्ता नहीं आ रहा है, बस यही समझ में आ रहा है कि हमें खुद ही कानून हाथ में लेना पड़ेगा। हाथरस की घटना होती है, उसमें ये बताया जाता है कि कई बार उसके परिजन थाने पे गए, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, या जो कुछ भी था, अपराध इतना जघन्य था। ऐसी भी बातें आई कि पुलिस पूरे प्रकरण को या सरकार पूरे प्रकरण को दबाना चाहती थी। आज उसको लेकर के सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, तो इसे किस तरह से देखती हैं? देखिए, सरकार को या प्रशासन को स्कीम केवल लाने तक ही नहीं है, उसको फॉलो करिए। जितनी भी आज सरकार बहुत सक्रिय हुई है, योगी सरकार, मोदी सरकार, ये बहुत सारी स्कीम डेली आ रही है, बालिका सुरक्षा, बेटी बचाओ, लेकिन उस अभियान पे काम करो ना। उस पे आप लोग, हमारी बेटियां कहाँ सुरक्षित दिख रही हैं। तो हम अपनी तरफ से एक माँ होने के नाते, एक नारी समाज की तरफ से एक अपील करना चाहेंगे, सरकार से एक अनुरोध करना चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारी बेटियों को सुरक्षित करिए, और प्रशासन को ये बताइए कि किस तरह हमारे प्रशासन को काम करना है। गाइडलाइन उनको चेतावनी दीजिए कि जो गाइडलाइन दी जाती है उस अनुसार कार्य करें। एक और सवाल लूँगा आपसे कि जो गाइडलाइन आती है, चाहे वो पुलिस डीजीपी की तरफ से, उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से जो भी फरमान आते हैं, या डीआईजी कोई फरमान सुरक्षा को लेकर महिलाओं की जारी करते हैं, तो पुलिस वाले क्या उसको अक्षरशः पालन करते हैं? आजमगढ़ जिले की बात करें तो नहीं, हम लोगों ने तो अब तक पुलिस प्रशासन से जितने भी केसेज हम लोग की तो हेल्प हुई, लेकिन ये कोई आम जनता या कोई आम लड़की अगर जाती है तो उसकी केसेज नहीं सुने जाते हैं। जब तक कि नारी शक्ति संस्था हमारे यहाँ पीड़िता आती है, आज इस बिटिया ने एप्लीकेशन डाली है तो मैं कॉल करूंगी तो जरूर सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन बिटिया बता रही है कि 10 बार ये थाने पे जा चुकी, इसकी सुनवाई नहीं हुई, ये तो गलत है ना। ये तो प्रशासन को खुद भी, चाहे कोई भी लड़की हो, असहाय है, कोई भी अगर जा रही है तो उसकी सुनवाई तो होनी चाहिए। मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ, पहले इस लड़की से थोड़ा सा हम लोग बात कर लें, है ना। कहाँ घर है तुम्हारा? सर, क्षेत्र थाना रानी सराय। रानी के सराय में? हाँ। थोड़ा तेज आवाज में बोलो ना। क्षेत्र थाना रानी सराय। रानी के सराय में। हाँ, क्या मामला हुआ था जो तुमने नारी शक्ति संस्थान के सचिव को ज्ञापन सौंपा? सर, हम मुझसे नहीं, मतलब हम दोनों में संबंध था, अब नहीं चाहते। किससे संबंध था? लड़के से। नाम बताओ। नाम क्या है उसका? अविनाश राजभर। अविनाश राजभर कहाँ का रहने वाला है? सर, गोजी बाजार। बोझी बाजार? हाँ। अच्छा, ये घोसी मऊ का बोझी बाजार? हाँ सर। अच्छा, तो तुम्हारा उसके साथ प्रेम संबंध था? हाँ सर, था। तो फिर क्या हुआ? ननिहाल उसका बता रही है सर, फिर उसने हमको कहा शारीरिक संबंध बनाने के लिए, हमने मना कर दिया, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब
हमको परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, वीडियो बना के भेज रहा है। वीडियो कहाँ भेज रहा है? सर पूरे देश में घर फेसबुक वगैरह पे? हाँ, फेसबुक वगैरह पे कहाँ लगा रहा है? हाँ सर फेसबुक पे। फेसबुक वगैरह पे लगा रहा है। हाँ, तो इसकी शिकायत तुम्हारे परिजनों ने या तुमने थाने पे किया? हाँ सर गए थे तो कोई सुनवाई नहीं हुई। गए थे? हाँ सर क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं कहा, कहे कि बुलवा देंगे कल फैसला हो जाएगा। तो कोई कल भी देख लिए, कोई आया ही कितनी नहीं। बार लगभग गई होगी? सर हम तो गए 2-3 बार, लेकिन हमारे घर वाले 10 बार गए होंगे। 10 बार गए हाँ, वहाँ पे, हाँ, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। अच्छा। बात नहीं कर रहे हैं तो सर। इसके बाद जाकर के तुमने इनको ज्ञापन सौंपा है? हाँ सर, फिर हम यहाँ पे आए, इनको बताएं कि सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी कोई मतलब सुन नहीं रहा है। तो कोई धमकी उमकी भी ऐसा कुछ दिया है तुमको, या सिर्फ खाली फोटो वायरल कर रहा है? सर धमकी उमकी सब कुछ दिया, हमारे घर तक भी उनको धमकी दिया है कि हम शादी करोगे तो हम उठवा लेंगे, ऐसे वैसे सब करेंगे। हाँ गुंडे से उठा लेंगे। अच्छा, घर वालों को भी धमका रहा है? हाँ उधर। और पुलिस कोई काम नहीं कर रही? हाँ कोई काम नहीं कर रही सर। तो ये हाल है आजमगढ़ की रानी सराय थाना पुलिस का, वहाँ के थानाध्यक्ष का। लड़की कह रही कि 2-3 बार वो खुद गई, पूनम मैम 2-3 बार वो खुद जाती है, 7-8 बार या 10 बार उसके परिजन जाते हैं, लेकिन हर बार मुकदमा नहीं दर्ज किया जाता, उनको टरका के भेज दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है, कहीं इस तरह जो थाने पे पीड़ित जाता है उसको बार बार लौटाया जाता है, तो कहीं उस वजह से तो अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनका मन बढ़ जाता है और वो अपराध करते हो कि हमारा पुलिस जब कुछ नहीं कर रही है, हम पे कोई एक्शन नहीं ले रही, तो लोग क्या करेंगे हमारा? हाँ ये स्वाभाविक है। जब ये पुलिस का धौंस ही नहीं रहेगा, पुलिस का डर ही नहीं रहेगा, वो पीड़िता बार बार वो उसके साथ जो गलत हुआ उसको वो पुलिस को अगर जाके बता रही है तो उसको पुलिस अगर सक्रिय नहीं होगी, नहीं उसको कोई दंड मिलेगा, तो कैसे अपराधी कैसे वो डरेगा कि हमारा, वो सोचेगा कि कुछ हमारे साथ हम जाए, ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो जब तक हमारी पुलिस नहीं सक्रिय होगी, हमारा प्रशासन नहीं सक्रिय होगा, उसके अंदर डर नहीं आएगा, फिर कोई दूसरा लड़का इस तरह की किसी लड़की के साथ नहीं अपराध करेगा। मेरे पास एक कागज़ है और जो पुलिस महानिदेशक की तरफ से जारी किया गया है, आप इसको पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। और इसका स्क्रीनशॉट भी हम लोग इस चलती हुई वीडियो में पैच करेंगे। और एक सवाल है आपसे, सवाल ये है कि क्या आप लोग जो नारी शक्ति संस्थान या तमाम जो महिला संगठन काम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, आजमगढ़ जिले में या देश में, क्या जब इस तरह की हरकतें पुलिस वाले करते हैं, मुकदमा नहीं दर्ज करते, तो उनके खिलाफ भी आप लोग कोई एक्शन लेते हैं या उच्चाधिकारियों को सूचना देते हैं कि बार बार पीड़ित थाने पे जा रहा है, मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है? वो हतोत्साहित होता है, इंसाफ से उसकी उम्मीदें टूट जाती है, न्याय नहीं मिलेगा, और जो अपराधी होता है उसका मन और बढ़ जाता है। वो यहाँ पे क्लॉज लिखा हुआ है जो पुलिस महानिदेशक की तरफ से आजमगढ़ का जो मीडिया सेल का ग्रुप है उसमें वायरल हुआ, उसमें डाला गया, तो हम लोगों के पास आया। मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। जो शासन का आदेश है, महिलाओं बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों का तत्काल पंजीकरण करते हुए नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए तथा गुणवत्ता परक विवेचनात्मक कार्रवाई समय से पूर्ण कराई जाए। तो ये अगर शासन का आदेश है, पुलिस महानिदेशक का आदेश है, तो रानी सराय थाना का यशो इतना मनबड़, इतना दबंगई पे क्यों उतारू है कि एक लड़की का वो बात नहीं सुन रहा है, उसकी शिकायत नहीं सुन रहा है, वो बार बार ये कहता है कि ये हमारे थाना अंतर्गत घटना नहीं घटी है, पीड़िता उसी थानाध्यक्ष के थाना अंतर्गत क्षेत्र की रहने वाली। इस पर क्या कहना आपका? नहीं, अभी तक तो कुछ केसेस में ऐसा हुए हैं कि जो एसओ ने नहीं सुनी है और पीड़िता की भी नहीं सुनी, हम लोगों ने भी कुछ कहा, तो अगर सुने नहीं तो हम लोग ये बात डीजीपी लेवल तक पहुंचाते हैं। और डीजीपी सर यहाँ जब भी आए, हम लोग मीटिंग में अपनी बात खुद हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उस पर सुनवाई भी हुई है। एसपी उनसे जो सीनियर ऑफिसर हैं, हम लोग एसपी तक बात पहुँचाते हैं, एसपी सर भी सपोर्ट करते हैं, वो तात्कालिक कार्रवाई भी होती है। लेकिन हाँ, कुछ केसेज में तो हम लोग थाने लेवल पर अगर हम लोग कहते हैं तो सुनवाई होती है। और अभी इस बिटिया ने बताया, हो सकता है अभी मैं कहूँ तो उसी पे भी सुनवाई होगी, लेकिन ये मेरे कहने पे और बिना कहे अगर हो जाता तो इसमें बहुत डिफरेंस है। मैं आपको रोक रहा हूं, जहां पे डॉक्टर पूनम तिवारी जैसे लोग ना हो, जहां पे नारी शक्ति संस्थान नहीं हो, यानी जो रूरल एरियाज हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है, वहां पे कोई महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला ना हो, तो क्या वहां पे बेटियों को इंसाफ नहीं मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं, वही तो यही हो गया ना। मेरे कहने का वही मतलब है कि सरकार की, हमारे प्रशासन को यही चेतना है कि चाहे कोई भी लड़की हो, आम जनता हो, अगर कोई भी लड़की जाती, कोई भी पीड़िता जाती तो उसकी सुनी जाए। ये नहीं कि कोई प्रशासनिक दबाव पड़े या फिर कोई नेता बोले, मंत्री बोले या कोई सोशल वर्कर या कोई महिला संगठन ही बोले तभी आप काम करिए, ये तो बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि पीड़िता सारे मामलों में अगर पीड़ित आकर जिले के पुलिस कप्तान के पास ही अगर ज्ञापन दे, एप्लीकेशन दे, तो फिर जो 20, 22, 25 थाने बने हैं जिले में, उनका औचित्य क्या है?
क्यों बनाए जाते हैं थाने? नहीं, इसीलिए बनाए जाते हैं कि उस एरिया की कोई भी घटना होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और पीड़िता की सुनी जाए। और जैसा भी हो, ये प्रशासन की लापरवाही है, इसके लिए हम भी दुखी हैं। और ऐसा ये अपील करना चाहेंगे कि हम अपने सभी थाना अध्यक्षों से कि इस तरह की किसी भी कैसे भी केसेज आते हैं, पीड़िता है तो उसको न्याय दिलाइए और उसके लिए आप लोग त्वरित कार्रवाई करिए। मैं चाहूँगा कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो पेपर थोड़ा सा दीजिए जरा मुझे। उसको देखिए किस तरह से उस लड़की का अभी डीपी लगा के अभी भी वायरल किया जा रहा है। ये इसी लड़की का फोटो देखिए, ये भी मैं आपको सौंप रहा हूँ। ये देखिए किस तरह से इंस्टाग्राम वगैरह पे इस तरह की तस्वीरें लगा के उसको वायरल किया जा रहा है। और भी बहुत सारी आपत्तिजनक तस्वीरें मैंने देखी हैं जो शायद अगर मैं लगा दूँ तो शायद उस लड़की की रुसवाई होगी, जो कि कानूनन अपराध है। नहीं, साइबर सेल के इन्होंने अगर ये एप्लीकेशन या फिर कुछ भी ठीक है, ये बेटा ये हम तुम्हारी हेल्प पूरी करेंगे, लेकिन ये बस हमें इतना कहना कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी ये सोशल मीडिया पे ये लगाया जा रहा है, इसके लिए हमारा प्रशासन, क्योंकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन ऐसी चीज़ है जिससे कि सब कुछ ये हमारी बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं। एक अपराधी के अंदर डर होना चाहिए। लेकिन जब थाना अध्यक्ष एक्शन करेगा तब तो डर होगा। नहीं, वही एक बता रहे हैं कि एक हम लोग अब इसके लिए एक मुहिम चलाएंगे, एक एसपी सर के यहाँ जाकर के और डीआईजी से या डीआईजी लेवल पे जाकर के हम लोग एक मुहिम ये बताएंगे उनको कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। तो अभी तक तो मेरे संज्ञान में, अभी ये पहला मामला आया मेरे संज्ञान में, मेरे तक जहाँ भी अभी आपने तुरंत बताया तो मैं इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह की अगर हो रहा है, मुझे नहीं जानकारी है, तो ये गलत हो रहा है। जैसे कि इस लड़की ने बताया कि इसके परिवार को धमकी भी दी जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमने जहाँ से शुरुआत की थी, जो अपराध हो रहे हैं, क्या ये सब इन्हीं कारणों से होते हैं कि पुलिस समय पे कार्रवाई नहीं करती? हाँ, अपराध को बढ़ावा मिलता है। अगर पुलिस तुरंत एक्शन लेती तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। तो अब आपका इसमें क्या एक्शन होगा, आगे क्या कार्रवाई कराएंगे ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके? पहले तो इस पीड़िता को जो है, बिटिया को, अभी तो ये नाबालिग बता रही है कि जब से इस लड़के के साथ इसका प्रेम संबंध हुआ, तो फिर अभी बता रही है कि इन दोनों में जो कुछ शारीरिक संबंध बनाने के लिए शायद लड़के ने कहा, तो इसने जब से मना किया तब से वो लड़का काफ़ी परेशान, इसको मेंटली रूप से, और सोशल मीडिया पे आप बता रहे हैं ये सब लगा रहा है। तो ये सब तो बहुत ही, ये लड़की के साथ बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए हम थाना अध्यक्ष से भी बात करेंगे और जितना जिस लेवल तक हो सकता है उसकी मदद की जाएगी। यानी अब उम्मीद करें कि इस लड़की को न्याय मिल जाए। हाँ, जितना ये मिलना ही मिलना है, क्योंकि मैं बता दी ना कि बिटिया ने जब बता दिया तो ये उसकी मदद होगी। तो देखा आपने, हमने बात किया राष्ट्रीय सचिव नारी शक्ति संस्थान की डॉक्टर पूनम तिवारी जी से हमने बात किया, उस पीड़ित लड़की से भी हमने बात किया जिसको 3-4 बार खुद वो थाने पे गई, जहां पे थाना अध्यक्ष ने कोरा आश्वासन देकर उसको लौटा दिया, उसके परिजनों को लौटाया। हमने बात किया तो डॉक्टर पूनम तिवारी ने कहा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें हौसला तोड़ती हैं उन लोगों का जो विश्वास करते हैं कानून पर, और अपने खिलाफ जो चीज़ें होती हैं, उनके विरुद्ध जो भी इस तरह के षड्यंत्र रचे जाते हैं, उनको बदनाम करने की जो साजिशें रची जाती हैं, अगर वो मुकदमा लिखवाने जाते हैं, अगर नहीं लिखा जाता तो उसका अंजाम ये होता है कि उनका हौसला टूट जाता है 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार। लेकिन इस लड़की के अंदर कुछ साहस बचा था, जो इसने मिल करके नारी शक्ति संस्थान से अपनी व्यथा को बताया है, और इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि हम इसकी मदद करेंगे और ज़रूर अपराधी जो कोई भी हो इस पूरे षड्यंत्र में, जो भी इस लड़की की ज़िंदगी खराब करना चाहता है वो बचेगा नहीं, इन्होंने कहा है। बहरहाल आप सोचिए भारत के उन तमाम हिस्सों के बारे में, आप सोचिए उत्तर प्रदेश के उन तमाम ग्रामीण अंचलों के बारे में जहां ना तो नारी शक्ति संगठन जैसा कोई या संस्थान जैसा कोई संगठन है, या वहाँ पे डॉक्टर पूनम तिवारी जैसे लोग नहीं हैं जो महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ते हों, समाज में आगे आकर के इस तरह के पीड़ितों को न्याय दिलाते हों। उनकी क्या हालत होगी आप सिर्फ सोच सकते हैं, कल्पना करिए। आपको लगेगा कि जो हाथरस की घटना हुई या जो बलरामपुर की घटना हुई, जो आजमगढ़ में घटना हो रही है, कहीं ना कहीं ये उसी का सबब है कि अपराधियों के मन में लगातार इस तरह की भावनाएं प्रबल होती जा रही हैं कि पुलिस जब एक्शन नहीं लेती है तो अपराधियों के मन में जो भावनाएं उनकी प्रबल हो जाती हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, और इसी पे अपराध दर अपराध बढ़ते जाते हैं और बढ़ रहे हैं। आज पूरा हमारा जो प्रदेश है गलत चर्चा की वजह से, गलत बातों की वजह से, नहीं तो कभी इसे उत्तम प्रदेश कहा जाता था, गलत वजहों से आज पूरे देश में कहें या पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़की ने अगर डॉक्टर पूनम तिवारी को अपना एप्लीकेशन दिया है, न्याय की गुहार लगाई है, तो इसकी मदद जरूर होगी। लेकिन आप सोचिएगा, एक सवाल आपके लिए कि क्या उन तमाम बेटियों को भी इंसाफ मिलना चाहिए जहां पे डॉक्टर पूनम तिवारी जैसे लोग नहीं हैं,
जहां पे इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो आखिर उनको न्याय कैसे मिलेगा अगर पुलिस अपना काम सही से नहीं करेगी। अगर आप ये हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज CIB इंडिया न्यूज़ पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस करिएगा ताकि हर अपडेट आपको लगातार हमारी मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में या आजमगढ़ जिले में या देश में जहां कहीं भी इस तरह का अपराध हो रहे हैं आखिर कैसे रोका जाएगा। अगर पुलिस की यही कार्यप्रणाली रहेगी, पुलिस इसी तरह का सुस्ती बरतेगी तो कैसे काम चलेगा। मैं फिर एक बार वो कोटेशन आपको पढ़ के सुना रहा हूं, महिलाओं बच्चियों के साथ घटित होने वाले अपराधों का तत्काल पंजीकरण करते हुए नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए तथा गुणवत्तापरक विवेचनात्मक कार्रवाई समय से पूर्ण कराई जाए। ये वीडियो मैं आजमगढ़ के SSP महोदय को भी भेजूंगा, DIG साहब को भी भेजूंगा, और साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय को भी भेजूंगा ताकि वो देखें कि उनके जिले में क्या हो रहा है। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।